करेंगे दिल्ली के अनाज मंडी की उसी इमारत में एक बार फिर से आज आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर भेज दी गई हैं। बता दें आपको कि कल इसी इमारत में आग लग गई थी जिसमें 43 अफराद ने अपनी जान गंवा दी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उसी इमारत में एक बार फिर से आग लग गई है। आज बीते रोज जिस इमारत में लगी आग की वजह से 43 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आज फिर से ये आग क्यों हुई ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बड़ी और अहम खबर इस वक्त की उसी इमारत में फिर से आग लगी है जहां बीते रोज आग में 43 अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे। दिल्ली के रानी झांसी रोड पर वाक़ अनाज मंडी की उसी इमारत में एक बार फिर से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बढ़ते बुलेटिन में आगे, जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदरोदी को लेकर इंतखाबी हलचल तेज हो गई है। 15 दिसंबर तक होने वाले इंतखाब को लेकर पार्टी में दाखिली सतह पर इतवार को भी मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा। इंतखाब में मौजूदा रियासती सदर रविंद्र रैना के अलावा साबिक बीजेपी सदर सत शर्मा, नायब रियासती सदर पवन खजूरिया, साबिक वजीर सुनील शर्मा और कठुआ जिले से बीजेपी लीडर सतीश शर्मा दावेदारों की फेहरिस्त में आगे चल रहे हैं। दावेदार माहौल को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी रियासती सदर की कुर्सी किसे मिलेगी, इस पर मोहर होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ही लगाएंगे। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पीएसए के तहत हिरासत में ले गए कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर मुबीन शाह को 3 महीने के लिए गैर मुस्तकिल तौर पर रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद 5 अगस्त से शाह को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने मुबीन शाह को रिहा करने का ऑर्डर जारी किया। यह ऑर्डर जेल के ओहदेदारान को सौंपा गया। इसके बाद 3 महीने के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। और पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले हैदराबाद कांड से सबक लेते हुए जम्मू पुलिस भी अलर्ट हो गई है। ऐसी किसी भी वारदात को दोहराया ना जा सके, इसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारी को पुख्ता करने की जानिब पहला कदम बढ़ाते हुए खवातीन के लिए हेल्प वैन सर्विस का आगाज किया है। ये वैन आज रात 10:30 बजे से अपना काम शुरू करेगी और इसके बाद पुलिस का हिस्सा बन जाएगी। जिला पुलिस लाइन में जम्मू के एसएसपी तेजेंद्र सिंह ने बताया कि अगर कोई भी खातून रात के वक्त खुद को कहीं फंसा हुआ महसूस करती है तो हेल्पलाइन नंबर 100 और 1091 पर बेझिझक फोन कर सकती है। खातून जहां भी होगी वहां पर 10 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी पहुंच जाएगी। यहां से खातून को महफूज उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि यह सर्विस फिलहाल जम्मू शहर में ही शुरू की गई। वहीं तारीखी मुगल रोड जो पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ता है, उसे गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए एक तरफ से खोल दिया गया है। शोपिया के जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि गाड़ियों के नकलो अमल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुगल रोड की देखभाल करने वाली इंतजामिया को खास हिदायत दी गई है कि वो जल्द से जल्द रोड से बाकी की बर्फ को हटाएं ताकि लोगों को इस अहम शाहराह का फायदा मिल सके। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर 4 नवंबर से आमदोरफ्त बंद थी, जिसे आज 34 दिनों के बाद एक तरफा नकलो अमल के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर के रानावारी में वाक़े हाजरी मोहल्ले में आग लग जाने से एक 3 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। हालांकि हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक सुबह के 5:30 बजे बीते रोज जब घर के तमाम लोग सोए हुए थे, उस वक्त अचानक उन्हें एहसास हुआ कि घर में आग लग गई है। गनीमत रही कि कुनगे के सभी लोग वक्त रहते घर से बाहर आ गए। और श्रीनगर में सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के डायरेक्टर बशीर अहमद खान ने जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर जिले में खाने पीने के स्टॉक और कोयले के स्टॉक की जानकारी ली। इस दौरान ओहदेदारान को हिदायत दी गई कि आम लोगों के लिए अनाज और खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह रही कि मौसम सरमा में अक्सर दूर दराज के इलाकों में खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है। बशीर खान ने बर्फबारी से मुतासिर दूर दराज के इलाकों और बॉर्डर के इलाकों के लिए भेजे जा रहे अनाज का भी जायजा लिया। और राजौरी के दूर दराज के इलाकों में भी अब तरक्की की रोशनी फैलने लगी है। इसकी शुरुआत हुई है सड़कों से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राजौरी के दूर दराज के इलाकों में भी रोड बनाने का काम जारी है। पीर पंजाल के दूर दराज के इलाकों में रोड बन जाने से अब इलाका सीधे जिला हेडक्वार्टर से जुड़ गया है। चमचमाती हुई ये सड़क किसी नेशनल हाईवे की नहीं,
बल्कि पीर पंजाल इलाके में वाक़े राजधन्नी गांव की है। राजधन्नी गांव राजौरी जिले के थन्ना मंडी के पास वाक़े है। ये इलाका शहर से काफी दूर है, लेकिन अब ये दूरी कम हो जाएगी क्योंकि इलाके में रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए जा रहे इस रोड से आसपास के 12 गांव आपस में जुड़ेंगे और ये इलाका जिला हेडक्वार्टर से जुड़ जाएगा। रोड बन जाने के बाद से इलाके के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। इतना ही नहीं, स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा को भी जाने आने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। रोड के बन जाने से इलाके के लोगों में खुशी है। पीर पंजाल के इलाके की जिंदगी आसान नहीं है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मौसम की मार और सहूलत की कमी से आए दिन यहाँ के लोगों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में रोड बन जाने से दूर दराज के इन लोगों की परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और मंदिरों के शहर जम्मू में भगवान को चढ़ाए गए फूलों का यूं ही न फेंककर उनका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाने लगा है। अब इन फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया गया है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूल या तो कचरे के साथ जाते थे या इन्हें नदी नालों में बहा दिया जाता था, जिसकी वजह से आलूदगी फैलती थी। गुज़िश्ता दिनों मंदिरों से रोजाना निकलने वाले सैकड़ों किलो फूलों से खाद बनाने का काम म्युनिसिपल काउंसिल ने शुरू किया था। 7 मार्च से शुरू हुए इस काम में अब तक 20 से ज्यादा मंदिर काउंसिल के साथ जुड़ चुके हैं, जो फूल दे रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब होता देख काउंसिल ने अब इन फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है। मंदिरों से फूलों को इकट्ठा कर सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिट्स को सौंपा जाता है, जहां अगरबत्तियां तैयार की जाती है। आपको बता दें कि आखिर फूलों से अगरबत्ती कैसे तैयार की जाती है। पहले फूलों को सुखाकर बुरादा बनाया जाता है, जिसके बाद अलग से खुशबू मिलाई जाती है। बुरादों को लेई की तरह बनाकर तिल्लियों में लपेटा जाता है ताकि लेई तिल्लियों से चिपक जाए। इसके बाद इसे सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद वाइटेल यानी स्पिंडल ऑयल में खुशबू मिलाकर तिल्लियों पर छिड़क देते हैं और कई घंटों तक उन्हें बंद रखने के बाद पैक कर देते हैं। सर, हमें तो पहला ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारा फूल मंदिरों में चढ़ता था और पहले वेस्ट होता था, तभी में जाता था, ऐसे वेस्ट होता। अब फूल, वही फूल जो है वो हमारे पास आता है, उसे हम सुखाते हैं, काट के उसे अगरबत्ती में मिक्स करके और हम मतलब कि अगरबत्तियाँ बनाते हैं उसके साथ। तो ये है कि वेस्टिंग ख़त्म हो गई ना इसकी, तो अच्छा। और हम ये लेडीज़ हैं सारी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हमारी जुमटी बन गई हुई है, लेडीज़ अपने टाइम की आती हैं यहाँ पे काम करती है और बड़े अच्छे तरीके से ये काम जो है चल रहा है। जो हमारे देवी देवताओं को ये फूल चढ़ता था वो गंदी नालियों में जाता था और बहुत ही वेस्ट होता था ये वाले फूल। तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि पूजा को चढ़ाए हुए फूल ये नालियों में जाते थे। लेकिन ये हमारे लिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने, रेड क्रॉस वालों ने ये एक स्कीम नहीं निकाली कि ये फूल हम वेस्ट ना करें, ताकि ये इनकी अगरबत्तियाँ बनाए और पूजा पाठ में काम आए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। जम्मू में 2 मकामात पर अगरबत्ती बनाई जा रही है। काउंसिल की जानिब से कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि अगरबत्ती अच्छी क्वालिटी की तैयार हो। अगरबत्ती तैयार हो जाने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी जम्मू म्युनिसिपल काउंसिल ही संभाल रही है। अगरबत्ती बिकने के बाद मिले पैसे का एक हिस्सा कारीगरों को भी मिलता है, जिससे उनका घर चलता है। जम्मू में तकरीबन 2 दर्जन ख्वातीन को काउंसिल के इस पहल की वजह से रोजगार मिला हुआ है। ये तो बहुत अच्छा काम है। हम जो लेडीज़ है, एक तो हम घर में थोड़ा काम ख़त्म करके हम अपने यहाँ पे जो काम बिताते हैं, हम इधर काम करते हैं, वहाँ पे तो हमें बहुत आनंद मिलता है। एक तो हमारी जितनी भी लेडीज़ है उसमें फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा हो गई है, एक रिलेशन बन गया। जैसे घर में जो सदस्य रिलेशन होता है, इधर भी इतना रिलेशन हो गया बहुत अच्छा, ताकि हम अगर हमें और भी कोई काम मिलता हम वो कर सकते हैं। एक तो सर हम जो मंदिर में फूल चढ़ाते थे वो आजकल वेस्ट हो जाते हैं, हम उनकी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। ये केमिकल्स ये चीज़ों से नहीं बनी हुई है। और दूसरा, यहाँ हम सब लेडी आते हैं, एक ग्रुप हो गया हमारा। कोई भी अगर हम काम करते हैं मिलजुल के करते हैं और साथ में हमें यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है और काम भी हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मिलजुल के करते हैं। ना ही हमें किसी से कोई लेना है ना देना। यहाँ अपना चुपचाप हम काम करके अपने घर चले जाते हैं। वहीं अगरबत्ती प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर जफर इकबाल का कहना है कि प्रोजेक्ट फिलहाल काफी छोटे पैमाने पर शुरू किया गया है।
कोशिश की जा रही है कि इस काम को फरोग दिया जा सके, जिससे और भी रोजगार के मौके पैदा हो। वाज़ेह हो कि बनी हुई अगरबत्तियों की खपत के लिए हर मोहल्ले में आउटलेट खोले जाने की भी तैयारी है। जम्मू से अवय परगौल की रिपोर्ट, जी सलाम। चले बढ़ते खबरों में आगे। बांदीपुरा में आर्मी के सोनार वानी बटालियन के जेर एहतमाम इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सोनार वानी और इसके अतराफ से 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में फजलपुरा स्पोर्ट्स क्लब ने सोनार वानी FC को 2 गोल से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों के छिपे होने का इम्कान है। इस तरह की खबर सामने आई है कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्द छिपे हुए हैं। तो सिक्योरिटी एहलकारों का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अंधेरे और कोहरे की वजह से तलाशी मुहिम में दिक्कत आ रही है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों के छिपे होने का खदशा है और इसीलिए सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अंधेरे और कोहरे की वजह से सर्च ऑपरेशन चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अहम खबर इस वक्त की आपको जनूबी कश्मीर के पुलवामा से बता रहे हैं। खबर है कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्द छिपे हुए हैं और इसी के चलते सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। अंधेरे और धुंध की वजह से हालांकि सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अहम खबर इस वक्त की जनूबी कश्मीर से आपको बताना है।